जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के इम्पोर्टेंट मॉक्स जो हैं आपके एक्सपेक्टेड प्रश्न को लेकर आए हैं। जैसे कि साथियों आप सभी को भी पता है 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक पेपर चलेगा, तो आप सभी के पास कुछ ही समय बचा हुआ है। तो साथियों आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और 2026 में आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको एक सीट पर साथियों जो है लड़ना है। तो यहाँ से साथियों देखने वाले हैं आज की क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न को, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में पेन पेपर लेकर बैठिएगा और कोशिश कीजिएगा जितने भी प्रश्न आपके पास आते हैं आप पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत से अपने सभी पैटर्न को लगाकर जो है आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और साथियों यदि आपको इन क्लास अच्छे लगे और समझ में आए तो आप सभी इन क्लास को जो है एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके साथियों नोटिफिकेशन घंटी को भी साथ में ऑल पर कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले साथियों ये वीडियो 5 PM पर मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को हम सभी शुरू करते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या ये 2 ही आपका है। तो इसमें कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प जो है आ सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले आप इनके पैटर्न को समझिए, इनका पैटर्न क्या कहता है। यदि ध्यान से आप देखो इनको पैटर्न को, तो साथियों 8 से 33 पर जाना है। तो 8 से 33 पर जाने के लिए क्या हुआ है, यदि आपको नहीं समझ में आते हैं साथियों आप बड़े नंबर में से छोटे को घटा लो। तो 33 में से हम 8 को घटा देंगे, 13 में से 8 चला जाएगा साथियों, 5 होगा, इधर 2 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसने क्या किया है, प्लस 25 किया गया है। इसी प्रकार आगे भी साथियों देखिएगा 69 में से आप 33 को माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 में से 3 चला जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 होगा। तो यहाँ पर प्लस 36 किया गया। अब आप ध्यान से देखो इसके आगे कितना प्लस करना है, फिर इसके आगे कितना प्लस करना है। यदि साथियों आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, ये 25 जो है ये 25 क्या है, तो आप कह सकते हो कि सर 25 5 का वर्ग है, ठीक। फिर ये 36 क्या है, 36 आप कह सकते हो कि ये आपके 6 का वर्ग है। तो आगे क्या आएगा, तो 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, आगे 7 का वर्ग आना चाहिए। और याद रखिएगा 7 का वर्ग 49 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन 69 में से क्या करना है, 49 को जोड़ना है। तो आइए साथियों जोड़ते हैं, 49 और 69 को आपस में जोड़ते हैं। तो 9 9 18 हो गया, 6 4 10 1 11। तो हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 118 होना चाहिए, जो कि आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो डी यहाँ से आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 को। और इन प्रश्नों को आप पहले खुद से ही बनाने का प्रयास कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 10 फरवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें भी कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो साथियों इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। दिए गए संख्याओं को आप ध्यान से देखिए और आप सोचिए कि आखिर में क्या कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो साथियों 42 से आप 47 पर जाओगे तो सिंपल आप कहिएगा यहाँ पर सर 5 प्लस किया गया है। 47 से 53 पर जाइएगा तो यहाँ पर प्लस 6 किया गया है। 53 से 60 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस 7 किया गया है। 60 से 68 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस 8 किया गया है। अब आगे आपको कितना प्लस करना ये देखना है। तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो साथियों आगे 9 प्लस करना होगा। तो 68 में से आपको 9 जोड़ना है। तो 68 में से 9 जोड़ेंगे तो 77 होगा। यदि आप 68 में से 9 को जोड़िएगा तो 77 होगा। और साथियों 77 कहाँ पर दिया गया है, तो 77 आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो ए आपके जो हैं यहाँ से राइट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को समझ चुके हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 4 आपके जो हैं वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ये जो हैं कथन और निष्कर्ष के हैं।
कथन और निष्कर्ष के जब भी प्रश्न आते हैं, जो भी कथन में कहे आपको उसको 100% जो है साथियों सत्य मानना है। भले ही वह चीज़ नहीं है लेकिन आपको मानना है। यदि आपसे कह दे कि रेलगाड़ी जहाज है तो हाँ आपको मानना है कि रेलगाड़ी जहाज है, 100% उसको हमेशा सत्य लेकर चलना है। जैसे यहाँ पर कहा कि सभी कार बस हैं, जितने भी कार हैं बस हैं, तो समझने के लिए मैंने कार का पहला लेटर कैसे लिया, सभी कार क्या है बस हैं, तो सारे कार जो हैं बस के अंदर आ गया। ठीक, बी से मैंने बस को लिया। फिर कहा सभी बस जो हैं जहाज हैं, सभी बस जितने के जितने बस हैं सारे बस क्या है साथियों, सारे बस जहाज के अंदर हैं। तो चलो जैसे मैंने जहाज को बनाया। आगे कहा कोई भी कार ट्रेन नहीं है, तो ठीक है कोई भी कार क्या है ट्रेन नहीं है, तो इसका डायग्राम आपको अलग से बनाना है। अब यहाँ से साथियों आपको देखना है निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष में कहा कोई भी बस ट्रेन नहीं है, क्या कोई भी बस ट्रेन नहीं है, तो साथियों आप ध्यान से समझिएगा। साथियों यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला कि कोई भी कार ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पर आपको टी बना लेना है। ठीक, उसके बाद कहा कोई भी बस ट्रेन नहीं है, तो बस का डायग्राम मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बस का डायग्राम यहाँ पर है और ट्रेन का डायग्राम यहाँ पर है। क्या इनके बीच कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है? इनके बीच कोई रिलेशन रिश्ता नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई बस ट्रेन नहीं है, तो ये वाला आपका पहला सही होगा। दूसरा कहता है कि कोई भी जहाज ट्रेन नहीं है, क्या कोई भी जहाज ट्रेन नहीं है, तो जहाज का डायग्राम साथियों यहाँ पर है और ट्रेन का डायग्राम यहाँ पर है, तो ये भी तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जहाज का डायग्राम यहाँ पर हम देख पा रहे अलग हैं और ट्रेन का डायग्राम अलग है, तो ये दोनों भी तो साथियों अलग अलग हैं, तो ये भी बिल्कुल राइट कह रहा है कि कोई भी जहाज ट्रेन नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। विकल्प आपके बी में दिया गया है, तो बी साथियों आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा, और मैं बता दूं यदि आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट पीडीएफ तैयार किए हैं, जिसमें कि आपको 2500 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस ऑल सब्जेक्ट के रेलवे के लिए। तो यदि आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं साथियों, तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक बार मैसेज करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, और इसके लिए साथियों आपको मात्र 59 रुपीज़ पेमेंट लगेगा। यदि आप इन पेमेंट को करके आप इन पीडीएफ को लेते हैं तो अपने तैयारी को कई गुना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्टली आपको 80 से लेकर 85% से तक इन पीडीएफ से जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ज़रूर आप जो है इन पीडीएफ को परचेज करके अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। इसमें कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। ध्यान से बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर और संख्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अक्षर और संख्या दोनों है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखो, यदि आप नंबर पे आते हो साथियों, तो आप यहाँ पर देखो, या तो आप अक्षर पे भी जा सकते हो, तो y का नंबर 25 होता है, और साथियों यहाँ पर w का नंबर 23 होता है। तो 25 से 23 पर जाने के लिए -2 की कमी करना होगा। फिर w का नंबर 23, t का 20, तो 23 से 20 पर जाने के लिए -3 की कमी किया गया है। आगे t का नंबर 20, p का 16, 20 से 16 पर जाने के लिए -4 की कमी। अब आगे क्या होगा, तो -2, -3, -4, तो आगे -5 की कमी होना चाहिए। तो p का नंबर 16 होता है, 16 में से 5 चला जाएगा 11, तो 11 पर कौन सा अक्षर आता है, तो क्या आता है। तो हम विकल्प को देखें तो ये अल से शुरू हुआ, ये ऑप्शन गलत है, ये जे से शुरू हुआ, ये ऑप्शन गलत है। अब 2 विकल्प बचा आपके पास, क्योंकि दोनों ऑप्शन में देखो के हैं, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, परंतु हम आगे चेक करते हैं। फिर y का नंबर 25 होता है और v का नंबर 22 होता है, तो 25 से 22 पर जाने के लिए यहाँ पर -3 की कमी किया। फिर साथियों v का नंबर 22 होता है, r का 18 होता है, तो 22 से 18 पर जाने के लिए यहाँ पर -4 की कमी किया। फिर r का नंबर 18 होता है, m का नंबर 13 होता है, 18 से 13 पर जाने के लिए -5 की कमी। तो 3, 4, 5 आगे साथियों -6 की कमी करना होगा।
तो अम का नंबर 13, 13 में से 6 चला जाएगा 7 और 7 पर ABCD के अक्षर पर जी आता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। जब 4 विकल्प में से 3 रॉन्ग हो गया तो आपका जो बचा वो राइट आंसर होगा। पूरा प्रश्न चेक करने की आवश्यकता नहीं था, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ये 49 जो है 7 का वर्ग है, ये 36 जो है साथियों 6 का वर्ग है, ये 25 जो है 5 का वर्ग है, ये 16 जो है 4 का वर्ग है। तो 7 6 5 4, तो आगे अब देखो सिंपल है, 3 का वर्ग आएगा और 3 का वर्ग 9 होगा। तो क्या आपको विकल्प सी में KG9 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो सी यहाँ से आपका बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 6 हैं और ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं। जब भी ब्लड और रिलेशन के प्रश्न आते हैं इनको बिल्कुल नहीं देखना है, डायरेक्टली आपको साथियों इन इक्वेशन को देखना है, क्योंकि इतना पूरा हम प्रश्न को पढ़ेंगे 90 मिनट में 100 प्रश्न हल करना होता है, तो संभव नहीं बन पाता है 90 मिनट में 100 प्रश्न हल करना। इसलिए साथियों जो प्रश्न पढ़ने लायक हैं उसी को पढ़ना, जो पढ़ने लायक नहीं है उनको नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर कहा कि L इज द रेट O, तो L और इज द रेट O, यानी कि इज द रेट का मतलब क्या है? इज द रेट मतलब बता रहा है कि A इज द रेट, B का अर्थ है A, B का पिता है। यानी कि साथियों इज द रेट के पहले जो आएगा वो पिता होगा। इसका मतलब L क्या होगा? L पिता होगा। किसका पिता है? O का। तो वो पिता है तो ऊपर रहेगा, तो इसको आप नीचे रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा जो मेल होगा उनको आप प्लस से लिखिएगा और जो फीमेल होगा उनको माइनस से लिखिएगा ताकि याद रहे। तो ये मेल है तो हमने क्या किया? प्लस से लिखे। तो O का पिता L है। फिर O और B के बीच में H है। H किसको दर्शाता है? AHB का अर्थ है AB का भाई है। H के जो पहले आते हैं वो भाई हैं। इसका मतलब O क्या होगा? O भाई होगा। किसका भाई है? B का। तो चलो B का भाई कौन है? O। तो यहाँ पर मैंने B का भाई O को बनाया। फिर आगे B और E के बीच क्या है? प्लस है। प्लस किसको दर्शाता है? A प्लस B का अर्थ है A B की बहन है। प्लस के जो पहले आते हैं वो बहन है। इसका अर्थ होगा B क्या होगी? बहन होगी। किसकी बहन होगी? E की बहन होगी। तो साथियों ये बहन है, फीमेल है, तो फीमेल को माइनस से लिखना है ताकि आप याद रख पाओ कि कौन फीमेल कौन मेल है। फिर देखो E और R के बीच गुना का सिंबल है। A गुना B का अर्थ है, A गुना B का अर्थ है A B की पत्नी है। गुना के जो पहले आते हैं वो पत्नी है। इसका मतलब E क्या होगी? पत्नी होगी। किसकी पत्नी होगी? तो वह R की पत्नी होगी। तो साथियों R की पत्नी है और पति और पत्नी के बीच डबल सिंबल देना है, डबल लाइन देना है ताकि आप ये भी याद रख पाओ कि कौन भाई बहन था। यदि मैं सिंगल लाइन यहाँ पर दूं तो आप नहीं बता पाओगी फिर कौन पत्नी है कौन भाई है। इसलिए आपको इसको याद रखने के लिए डबल लाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके पत्नी है। यदि ये पत्नी है तो ये ऑलरेडी जो है मेल होगा। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या पूछ रहा है, आप उनको ध्यान से समझिए। का L का R से क्या संबंध है? यानी कि यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि जिसके पास से लगा है वही पूछता है R से। यानी देखो R को कौन लगता है? L। R को कौन लगता है? L। ध्यान से देखो ये O भी E कौन है? L की तीनों संतानें हैं। कौन है? L की तीनों संतानें हैं, पुत्र एवं पुत्री हैं। लेकिन साथियों E कौन है? E जो है पुत्री हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेटी के पिता कौन लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, पति और पत्नी हैं। तो ये R ने L को क्या कहेगा? बेटी के पिता कौन होते हैं? तो बेटी के पिता ससुर होते हैं। लेकिन साथियों अब यहाँ पर जो है नहीं दिया गया ऑप्शन में, हम कह सकते हैं कि पत्नी के पिता होगा, ये भी कह सकते हैं। तो पत्नी के पिता जो है विकल्प डी में दिया गया है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। पत्नी का पिता कौन होगा? डी हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और 101% आपके एग्जाम में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि सभी 144 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। L के जे बाएं छोर से 65वें स्थान पर है, जबकि IHG दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। तो L के जे और IHG के बीच कितने लोग हैं? वेरी सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो आप 65 और 8 को जोड़ो।
65 और 8 को जोड़ेंगे तो ये आपका 73 हो जाएगा। और सिंपल आपको 144 में से इन 73 को घटा देना है। तो 4 में से 3 चला जाएगा 1 होगा, 14 में से 7 जाएगा 7 होगा। तो 71 लोग उनके बीच होंगे। उनके बीच कितना लोग आएगा? 71 लोग आएगा। और देखिएगा ये डी में दिया गया है। तो साथियों आपका डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। फिर से कहा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान क्या आना चाहिए। जैसा कि आपने देखा ये प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है, इस जगह क्या प्राप्त होगा। यदि आप ध्यान से देखो 78 से 92 पर जाइएगा तो सिंपल है, यहाँ पर 4 प्लस किया गया। 78 से 92 पर जाएंगे 4 प्लस किया गया। आगे 92 से 108 पर जाइएगा। तो साथियों 92 से 108 पर जाने के लिए कितना प्लस किया गया है। अब बड़े नंबर में से छोटे को घटा दो, 108 में से 92 को घटा दो, आपको पता चल जाएगा। तो साथियों यहाँ पर यदि हम घटा दें 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस 16 किया गया है। फिर 108 से 126 पर जाने के लिए क्या लॉजिक लगा, 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा। इधर आपका जो है यहाँ पर साथियों आपका 14 प्लस किया। 78 से 92 पर जाने के लिए 14 प्लस होना चाहिए, फिर 16 फिर 18। आगे यहाँ पर देखा जाए तो 20 प्लस किया गया है। अब इसके आगे प्लस क्या होगा, 14 से 16 2 प्लस किया, 16 से 18 2 प्लस किया, 18 से 20 2 प्लस किया। आगे भी आपको 2 प्लस करना है। तो साथियों 20 में आप 2 को जोड़ो तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा 22। अब सिंपल है, आपको 146 में से 22 को जोड़ देना है। 146 में से जब हम 22 को जोड़ेंगे तो 168 होगा। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा, तो 168। और 168 कहाँ पर दिया गया है, तो 168 डी में दिया गया है। तो साथियों डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। इसमें कहा यदि संख्या 28, 36, 94, 75 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहले आप इन संख्याओं को लिखिए 28, उसके बाद देखो 36, फिर साथियों 94, फिर यहाँ पर देखो 75 है। उसके बाद क्या कहा, प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए। तो जितने भी सम अंक हैं आप उनमें 1 को जोड़ दो। आगे फिर देखो क्या करना है, जितने भी विषम अंक हैं आपको उनमें 2 को घटा देना है। जहाँ जहाँ पर भी विषम अंक है वहाँ पर 2 को घटा देना है। तो इसमें जोड़ेंगे सम में 2 1 3 होगा, 8 1 9 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, 6 में से 1 को जोड़ेंगे 7 होगा, 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 होगा, 7 में से 2 जाएगा 5 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 होगा। उसके बाद साथियों क्या कहा प्रश्न में, उसके बाद का इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आया है, यानी कि डबल बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे 3 1 से अधिक बार आया, 1 जोड़ा हुआ। फिर ये 7 और 7 1 से अधिक बार आया, 2 जोड़ा हुआ। फिर 5 और 5 1 से अधिक बार आया, 3 जोड़ा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसे कुल 3 हैं। ऐसे कितने हैं, कुल 3 हैं। यदि साथियों आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ से राइट आंसर है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो ये आपके प्रश्न संख्या 10 हैं। इसमें कहा यदि संख्या 53, 40, 188 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 4 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरे अंक और दाईं ओर से चौथे अंक का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं। 53, 46 और 188 हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, संख्या क्या कहा, इसमें कहा कि विषम अंक में 3 जोड़ा जाए। तो जितने भी हैं विषम अंक आप उनमें 3 को जोड़ दो। उसके बाद देखो क्या कहा, सम अंक में 4 घटा दिया जाए। जितने भी सम अंक हैं उनमें आपको 4 यहाँ पर घटा देना है।
तो आइए सम अंक में 4 को घटाते हैं। तो ये 5 और 3 8, 3 3 6, 4 में 4 गया 0 होगा, 6 में 4 जाएगा 2 होगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4 होगा, 8 में 4 जाएगा 4 होगा। उसके बाद कहा कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से, तो इधर आपका देखो बायां होगा और ये साइड आपका दायां होगा। बाईं ओर से तीसरा, तो साथियों बाईं ओर से तीसरा पर यहाँ पर 0 आ रहा है, और दाईं ओर से चौथा, तो दाईं ओर से चौथा कौन आ रहा है, दाईं ओर से चौथा 2 आ रहा है। तो इन दोनों का बोला योग करो, तो 0 और 2 का योग करेंगे क्या होगा, 0 और 2 का योग साथियों आपका 2 होगा, और 2 कहाँ पर दिया गया है, तो 2 आपके विकल्प जो है सी में दिया गया है। तो सी साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 11, एक निश्चित कूट भाषा में बीज वज क्लोज को ZDSTCQ के रूप में और हियर विज हम को इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में BEES का कूट क्या होगा। साथियों इस टाइप के प्रश्न जब भी आते हैं, जिसका भी कूट पूछता है आप पहले उन्हीं को पकड़ो। जैसे BEES का कूट पूछा, तो अब मैंने यहाँ पर भी देखा BEES है और यहाँ पर भी देखा BEES है, इन दोनों में कॉमन तो मुझे मिल गया। अब उसी प्रकार इन दोनों में भी आपको कॉमन ढूंढना है, क्या कॉमन मिल रहा है। यदि ध्यान से देखा जाए तो CQ यहाँ भी है और CQ यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, CQ होगा। और CQ कहाँ पर है, तो CQ आपके विकल्प सी में दिया गया है। तो साथियों आपका सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद और आशा करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न समझ चुके हैं। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो ये आपके प्रश्न संख्या 12 है। इसमें कहा कि एक निश्चित कूट भाषा में READ को 4028 के रूप में और AIMS को 5716 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा। तो साथियों आपसे किसका कूट पूछा, तो आपसे ए के लिए कूट पूछा। तो ध्यान से देखो, जिसका भी कूट पूछा आप उन्हीं को पकड़ो। जैसे यहाँ पर भी आपको ए दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको ए दिखाई देगा। इन दोनों में जैसे आपने देखा कॉमन क्या है, ए है। उसी प्रकार इन नंबरों में भी देखो कॉमन क्या आपको मिल रहा है। यदि ध्यान से देखा जाए इन दोनों नंबरों में से साथियों कॉमन तो 6 मिलेगा। यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो हम कह सकते हैं कि ए का कूट क्या होगा, तो ए का कूट 6 होगा। और ये चीज़ आपने देखा विकल्प ए में दिया गया है, तो ए जो है साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बनते हैं। प्रश्न का 7 व्यक्ति ABCDEF और G उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो चलो ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो 7 व्यक्ति यहाँ पर हम बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो साइड में 2 व्यक्ति बैठा है, 2 हो गया, 2 के बाद ये 3 4 5 6 7। और ध्यान दीजिएगा उत्तर की ओर देख रहा है, तो इधर व्यक्ति बाएं होगा और व्यक्ति इधर जो है दाएं होगा, क्योंकि दाएं और बाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाता है। जैसे कहा कि अप के बाएं केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि अप के बाएं केवल 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो देखो इस जगह आप अप को बैठा दो, अप के बाएं ये 6 व्यक्ति बैठने के लिए जगह रह गया, क्योंकि ऊपर की ओर यदि देखेगा ऐप, तो ऐप के बाएं तो इधर ही होगा। ठीक, उसके बाद कहा डी पंक्ति के दाएं छोर से चौथा स्थान पर बैठा है। डी जो है पंक्ति के दाएं छोर से चौथा स्थान पर बैठा है, तो डी यहाँ पर बैठेगा, तभी तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। डी पंक्ति के दाएं छोर से चौथा स्थान पर बैठा है। आगे कहा ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। यदि ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है तो हम ए को यहाँ पर बैठाएंगे, तो यहाँ पर 1 व्यक्ति बैठेगा, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, तो ए इस जगह नहीं बैठ सकता है। तो लास्ट उपाय है ए को आप यहाँ पर बैठा दो, तभी तो ए और डी के बीच 2 व्यक्ति के लिए जगह बचेगा।
फिर आगे कहा सी और एफ का निकटतम पड़ोसी जी है। ध्यान से समझिएगा, सी और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? जी है। तो साथियों जी किसका किसका पड़ोसी है? सी का भी है और एफ का भी है। तो एफ बैठ चुका है, तो आप सी को यहाँ पर बैठा दो और जी को यहाँ पर बैठा दो। तो जी देखो सी का भी पड़ोसी बन गया और एफ का भी पड़ोसी बन गया। ठीक, अब साथियों आगे ध्यान से समझो। बी जो है ई के बाएं नहीं बैठा है। बी जो है ई के बाएं नहीं है, इसका मतलब ई को हम यहाँ पर रखेंगे तो बी यहाँ पर आएगा, तो ई के बाएं बी हो जाएगा। तो ये गलत है। इसका अर्थ होगा ई को आप यहाँ पर बैठा लो और बी को यहाँ पर बैठा लो, तब ई के बाएं तो बी नहीं हुआ ना, ई के दाएं बी हुआ। लेकिन यहाँ पर मुझे कंडीशन लगाया गया बी जो है ई के बाएं नहीं बैठा है। अब ध्यान से यहाँ पर प्रश्न को देखो, का ई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठा है? तो ई आपका यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, इसके बीच में मुझे 3 व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो 3 आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो साथियों आपका ए यहाँ से बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 14 को देखिएगा, उसी टाइप के प्रश्न हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी सी और जी, उस टाइम क्या पूछा था? उस टाइम पूछा था ई और जी। हाँ, अलग प्रश्न है, एक प्रश्न नहीं है, अलग प्रश्न है, भले टाइप उसी तरह के हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं। तो चलो साथियों 7 व्यक्ति यहाँ पर बैठा, 1, ये आपका 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। तो ध्यान देना है, उत्तर की ओर देखेगा, ऊपर की ओर तो बाएं इधर आ जाएगा व्यक्ति का और दाएं हाथ इधर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से क्या कहता है, बी पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पर बैठा है। बी जो है पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पर बैठा है। तो साथियों बी पंक्ति के बाएं छोर से, तो पंक्ति के बाएं छोर इधर है, तो बी कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा नहीं, छठे स्थान। तो छठे तो यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आप राइट बैठा है बी को। आगे का डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। साथियों बताइएगा डी के बाएं जो हैं केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो आगे देखिएगा साथियों यहाँ पर का डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो यदि आपके डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठा है तो आप डी को सिंपल यहाँ बैठा दो, तो डी के बाएं यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक, उसके बाद का साथियों अप ए के दाएं, अप जो है ए के दाएं लेकिन डी के बाएं हैं। तो साथियों आप क्या कर सकते हो, अप जो है ए के दाएं, तो ए के दाएं ए को यहाँ पर बैठा दो, एफ को यहाँ पर बैठा दो। तो देखो ए के दाएं अप और बी के बाएं डी, डी के दाएं एफ, तो दोनों कंडीशन को इसने सेटिस्फाइड किया, तो ये बिल्कुल आपके राइट हैं। फिर आगे का ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। साथियों जी को यहाँ पर बैठा लो, जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठेगा कौन? तो ई, आप ई को यहाँ पर बैठा लो। अभी तक कौन नहीं बैठा? अभी तक यहाँ पर सी नहीं बैठा है, तो आपको यहाँ पर सी बैठा लेना है। अब देखो का सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठा है? तो सी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो सी और बी के बीच में मात्र 1 व्यक्ति बैठा है। और एक कहाँ पर है साथियों? एक आपके विकल्प जो है ए में दिया गया है, तो ए आपके जो है यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को रोकिए और आप सभी पहले खुद से बनाइएगा। तो इसमें से साथियों आपको भिन्न की चयन करना है, बताना है कौन सबसे अलग है। तो 4 विकल्प आप सभी के पास हैं। देखा जाए तो आप टी से भी पर जाओगे, तो साथियों टी का नंबर 20, भी का नंबर 22, तो यहाँ पर +2 किया गया है। आगे जी का नंबर 7, एच का नंबर 8, तो साथियों आप 7 से 8 पर जाइएगा, +1 कीजिएगा। फिर देखो डी से ई पर जाएंगे, डी का नंबर 4, ई का 5, तो +1 किया गया। जे से हम के पर जाएंगे, जे का नंबर 10, के का 11, तो यहाँ पर भी +1 किया गया। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो साथियों ए वाले आपका सबसे अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इसमें +2 किया गया, बाकी सभी में +1 किया जा रहा है, इसलिए आपका ए वाला यहाँ से अलग हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा।